यौम यकजहती कश्मीर आज कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सरकारी इमारत पर कश्मीरियों से यकजहती के लिए परचम आवेजा किए गए हैं। कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम रास्ते पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजान दो कालिब होने का इजहार भी किया जाएगा। शहर शहर रैलियां, जलसे और जुलूस निकाले जाएंगे। सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजालिम की कोई मिकदार कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकती। DGISPR की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर पर ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ ऑफ AFS अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हक़ खुदारादियत के लिए बहादुर कश्मीरियों की मुकामी जद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करते हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पैगाम जारी। कहा, 75 साल से भारत ने कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इकदाम के बाद बदतरीन रुख अख्तियार कर चुकी है। भारतीय इकदाम आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी में है, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कश्मीरी अवाम को गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सफ़ारती और सियासी हमायत जारी रखने का अज़्म का इजहार। लिखा कि जब तक कश्मीरी भारतीय मुज़ालिम का शिकार है, पाकिस्तान चैन से नहीं बैठेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का भारत को कश्मीरियों की राय शुमारी के जरिए अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का इख्तियार देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने का इत्तफाक किया। PDM ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में फैसला हो जाएगा कि PGM मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेगी या पार्टियां इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ेगी। राना सनाउल्लाह के बाद तलाल ने भी 28 नवंबर तक एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल न होने का दावा कर दिया। निजी TV प्रोग्राम से गुफ्तगू में कहा, कभी कहा जाता था हुकूमत तोड़ दें तो कभी कहा जाता था नहीं हुकूमत जारी रखें। इत्तेहादी हुकूमत होने के बावजूद हमें इदारों की सपोर्ट नहीं मिली, अलबत्ता आज इदारे बिल्कुल गैर सियासी है। कालादम TTP के खतरे पर काबू पाने के लिए ईरान और अफगानिस्तान की मदद लेने का फैसला हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा, वफूद तेहरान और काबुल भेजे जाएंगे ताकि इनसे इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा जाए कि दहशतगर्द इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। गिरफ्तारी नहीं, सजा भारी। ईरान में खवातीन के लिए नई सजाओं का ऐलान हो गया। ईरानी हुकूमत ऐलान के मुताबिक बगैर हिजाब घर से निकलने वाली खवातीन पर जुर्माना आयद किया जाएगा, शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिया जाएगा और उनकी हुकूमती तमाम समाजी खिदमात में शमूलियत इख्तियार करना ममनू होगा। रूस और यूक्रेन में जंगी कैदियों का तबादला। बरतानवी रजाकारों की मैयतें भी लौटा दी गई। यूक्रेनी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने 116 यूक्रेनी कैदी वतन वापस आने की तस्दीक कर दी। कोयटा में PSL 8 का नुमाइशी मैच आज खेला जाएगा। बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में मैच की तैयारियां मुकम्मल हो गई। कोयटा और पेशावर की टीमों के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कोयटा पहुंच गए। मैच के लिए 13,000 से ज्यादा टिकट फरोख्त भी हो गई हैं। कोयटा में मैच के लिए स्टेडियम और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। 4,000 से ज्यादा पुलिस और फ्रंटियर कोर के एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। और बॉक्सिंग के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए
एक और बड़ी कामयाबी, बॉक्सर उस्मान वजीर ने थाईलैंड के बॉक्सर क्रोंगक्लिन को शिकस्त देकर यूथ वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। 10 राउंड पर मुश्तमिल टाइटल के 7वें राउंड में उस्मान वजीर ने हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया।